दिल्ली में नवनिर्वाचित विधायक श्रुति चौधरी ने भी बयान दिया है और बीजेपी की नीतियों को बहुमत मिला है, यह बात श्रुति चौधरी ने कही है। मंत्रिमंडल में शामिल होने पर श्रुति चौधरी ने बयान दिया कि मंत्रिमंडल में शामिल करना इसका फैसला आलाकमान करेगा। चुनावों में कांग्रेस का दिवाला निकल गया, यह बात श्रुति चौधरी ने कही है। तो नवनिर्वाचित विधायक हैं श्रुति चौधरी, जिन्होंने ये बयान दिया है। मंत्रिमंडल में अब वो शामिल होंगी या नहीं, ये सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा इसका फैसला आलाकमान को करना है, लेकिन हाँ, कांग्रेस को जनता ने आईना जरूर दिखाया है, कांग्रेस का दिवाला निकल गया है, ये बात श्रुति चौधरी के द्वारा कही गई है। तो नवनिर्वाचित विधायक श्रुति चौधरी ने यह बयान दिया है। बीजेपी की नीतियों को बहुमत मिला है, श्रुति चौधरी की ओर से यह बयान दिया गया है। अब मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के या मंत्रिमंडल में क्या श्रुति चौधरी उसका हिस्सा होंगी, इस पर फैसला आलाकमान करेगा, ये बात श्रुति चौधरी ने कही है। और चुनावों में कांग्रेस का दिवाला निकल गया, तंज कसते हुए श्रुति चौधरी ने कहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद लगातार अगर हम बात करें, अब चर्चाएं हैं हरियाणा सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर के। हालांकि ये सब अभी चर्चाओं का दौर है, लेकिन ऐसे में हमारे साथ चर्चा में के लिए श्रुति चौधरी हैं, जो कि पूर्व में सांसद भी रही हैं और अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं। सबसे पहले तो जीत की शुभकामनाएं, और आगे किस तरीके से देखते हैं हरियाणा को लेकर के? पूर्ण बहुमत भी मिला है भाजपा को। बिल्कुल, बहुत ये खुशी का टाइम है। सबने मेहनत करी और भाजपा की जो नीतियां हैं और जन जन तक पहुंचाई, चाहे बिना खर्ची पर्ची की बात हो। हम जब गांव में जाते थे, देखते थे कि किस प्रकार से नौजवान बच्चे आते थे और कहा करते थे कि अपने बलबूते पे लगे हैं, और इसी तरीके से हाल ही में ऐतिहासिक काम किसानों के लिए करे गए। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, और इसके अलावा जो हल्का है वहाँ पे लंबे अरसे से एक जुड़ाव रहा है, काम किया है, और एक विश्वास लोगों का रहा, और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने वो विश्वास फिर से जताया। आपके पास लोकसभा का अनुभव, एक बड़े राजनीतिक परिवार का अनुभव, आपने राजनीति शुरुआत से ही देखी है, परिवार से ही, और अब आप विधानसभा में भी पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हैं आगे मंत्रिमंडल को लेकर? चर्चाएं ये भी है कि आपका नाम भी उसमें आ सकता है। देखिए, एमएलए होना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों का अपने वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, वहाँ पे सारी नीतियाँ जमीन पे पहुँचे, और उसमें मैं हमेशा लगी रहूंगी, और आगे जो भी पार्टी सही समझे पार्टी करेगी। आपने कुछ इच्छा रखी पार्टी के आगे मंत्रिमंडल को लेकर? नहीं, ये मेरी जगह ही नहीं है कुछ कहना, ये तो नेतृत्व का काम है, शीर्ष नेतृत्व का काम है जी। एक बात और जानना चाहूंगा, कांग्रेस को लेकर के क्या कहेंगे? बड़े बड़े आंकड़े और उसके बाद बहुत कम नंबर मिले। अब कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं, कैप्टन अजय यादव की बात करें, शमशेर गोगी की बात करें, सब निशाना साध रहे हैं। टिकट वितरण सही नहीं हुआ, ओबीसी का, पंजाबी वर्ग का, वैश्य विभाग का जो है ध्यान नहीं रखा गया। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कारण मानते हैं? देखिए, कांग्रेस का भांडा तो फूटना ही था। इन्होंने जिस प्रकार से एक तो ओछा कैंपेन चलाया, बड़े बड़े नेताओं ने, पहली बार हमने इस प्रकार से सुना, कितना गंदी टिप्पणी महिलाओं को लेके करी, दलितों के लेके करी। उसके अलावा तमाम प्रदेश में ये पिता पुत्र जिस प्रकार से चल रहे थे, और एक अहंकार में किसी और को जगह नहीं मिल रही थी, तो ये सब होना ही था। ये सिर्फ खोखली बातें थी, और वो सारे ये खुद भ्रमित हो रहे थे, ये सोच रहे थे कि लोगों को भ्रमित करने निकलेंगे, लेकिन लोग सच्चाई के साथ खड़े रहे। अब क्या लगता है आपको, कांग्रेस का आगे भविष्य क्या लगता है? क्योंकि अब तो 5 साल विपक्ष में और रहना है। भविष्य क्या है, लोगों ने आज जवाब दे दिया। तीसरी बार लगातार आप देखिए, सेंटर में भी बार बार माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भाजपा आई है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। उसी तरीके से स्टेट में भी यही हाल है। तो ये कुछ अब कांग्रेस का कोई स्पेस नहीं बची, क्योंकि कांग्रेस में अच्छे लोगों के लिए अब जगह नहीं रही। धन्यवाद। तो श्रुति चौधरी, जो कि अभी नवनिर्वाचित विधायक हैं, हालांकि पूर्व में सांसद रही हैं, एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, और अगर बात करूं, उनका कहना है कि ये कैबिनेट को लेकर के पार्टी ने तय करना उनको क्या जिम्मेदारी रही, लेकिन कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं रहा। खासकर उनकी जो बयानबाजियां थी, स्थिति थी, उसको लेकर के ये खामियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। दिल्ली से तो योगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। खबर कालका से है, जहां पर